ये कहानी है राघव के नेकी में निवेश करने की। कहानी सुने और गौर करें। पत्नी को लेकर बाजार गया था। रास्ते में कुछ काम से वह गाड़ी से उतरी और मैं अंदर ही बैठा रहा। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज खोलकर देखा तो 50,000 रुपए किसी ने भेजे थे। मैं अचंभित था। कौन इतना दरिया दिल है भाई, जो इस कड़की में मुझे पैसे भेज रहा है। दिल तेजी से धड़कने लगा। सोचने लगा, कहीं कोई गलती से तो पैसे नहीं भेज गया। 3 महीने से घर की हालत खराब चल रही थी। नौकरी चली गई थी और नया काम शुरू करने के लिए पूंजी भी नहीं बची थी। ऊपर से ईएमआई, बच्चों की फीस और रसोई का खर्चा, सब कुछ बोझ बन चुका था। पत्नी वापस आई तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मोबाइल फिर से देखा। मैसेज में लिखा था, फॉर द फेथ यू शोड व्हेन आई नीडेड इट मोस्ट। आर। आर। कौन है यार? रात को नींद नहीं आई। दिमाग उसी मैसेज में अटका था। आर, कहीं रोहित तो नहीं? रोहित मिश्रा, मेरा एक पुराना दोस्त, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उसकी हालत तब मुझसे भी खराब थी। एक बार वो आत्महत्या तक करने वाला था, जब मैंने उसे समझाया था कि जिंदगी यूं खत्म करने की चीज नहीं है। उसे कुछ पैसे भी दिए थे, जो मेरे पास मुश्किल से थे। वो तब बंगलौर चला गया था और फिर कभी संपर्क नहीं हुआ। क्या वही रोहित है? सवेरा होते ही मैंने उस नंबर पर थोड़े झिझकते हुए फोन किया। हेलो, तू रोहित है? हाँ भाई, रोहित हो। तुम कैसे हो? ये रकम बहुत छोटी है उस भरोसे के सामने जो तुमने मुझ पर किया था। मैं आज जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं, और आज मैं चाहता हूं तुझमें वही भरोसा लौट आऊं जो तूने मुझ पर किया था। मेरे गले में कुछ अटक गया। आंखें नम हो गईं। पैसे मिलना खुशी की बात थी, पर किसी ने विश्वास लौटाया, यह उससे भी बड़ी बात थी। जब पत्नी को बताया तो वह मुस्कुराई और बोली, अब समझ में आया क्यों मैं जब भी कहती थी कि लोगों की पैसों से मदद करना बेवकूफी है। पैसा हाथ में आते ही लोग बदल जाते हैं। तो तुम कहते थे कभी कभी बेवकूफी ही सबसे बड़ा निवेश होती है। मैंने पत्नी का हाथ थामा और कहा, शायद हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से? उस भरोसे से जिससे मैंने रोहित को खड़ा किया था। हमने मिलकर घर के एक कोने से शुरुआत की। पत्नी को बेकिंग का शौक था और मुझे मार्केटिंग आती थी। हमने मिलकर एक होम बेकरी शुरू की। हर दिन की एक बिक्री, एक ग्राहक, एक मुस्कान, धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। बिजनेस बढ़ा, सोशल मीडिया पर ऑर्डर आने लगे। हमने ब्रांडिंग की, पैकेजिंग पर ध्यान दिया और भरोसा बाइट्स नाम से एक ऑनलाइन बेकरी बना दी। लोग पूछते थे, नाम क्यों ऐसा? मैं हर बार मुस्कुराकर कहता, क्योंकि एक समय भरोसे की वजह से मेरी दुनिया बदल गई थी। सीख, कभी मत सोचो कि तुम्हारा तुम्हारा लोगों की मदद करना बेकार है। 2 साल बाद जब हम एक बड़ी बेकरी खोल रहे थे, तब मैंने दुकान के एक कोने में एक फ्रेम लगवाया, जिसमें वो मैसेज था, फॉर द फेथ यू शोड व्हेन आई नीडेड इट मोस्ट। और हर ग्राहक जब उसे पढ़ता तो कुछ देर रुक कर सोचता, और यही था मेरा मकसद। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अच्छाई बोते हैं, तो ब्रह्मांड उसे किसी न किसी रूप में हमें लौटा ही देता है।